हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं किसी भी दीवार मतलब कोई भी ब्रिक वॉल है, घर बना रहे हैं, चिनाई जिसको कहते हैं, राइट। कैसे ब्रिक कैसे निकालें कि अपने घर में कितना ब्रिक लग जाएगा, उसको कैसे फाइंड करें। इजी स्टेप से बताऊंगा। देखो, ब्रिक निकालना सभी को पता है क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाए, लेकिन जब भी बात आती है ब्रिक के साथ साथ हमारा सीमेंट और बालू भी लगता है, वो कैसे फाइंड करें। तो इस वीडियो की हेल्प से, चाहे वो किसी भी प्रकार की दीवार हो सकता है आपके पास, चाहे 9 इंची की थिक की दीवार हो, मोटाई हो, या 4.5 इंची मोटा हो, या 10 इंची मोटा हो, 15 इंची मोटा हो, लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी हो सकता है आपका। जब ये होगा तो इस प्रोसेस की हेल्प से, मतलब इस वीडियो की हेल्प से, आप किसी भी प्रकार की दीवार का ईंट और बालू और सीमेंट आप निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पूरा देखने के बाद आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से, जो सबसे पहले मैंने नोट्स आप सभी के लिए रेडी कर रखा है। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन मोटा फॉर 4 इंच मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है साइड पे 4.5 इंचेस वॉल, राइट। 4.5 इंची की दीवार, ठीक है। और अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका है एक मोटार थिकनेस लिखा है मैंने। मोटा थिकनेस क्या होता है? जो चुनाई जो करते हैं ना, जो लेयर लगाते हैं किसका, सीमेंट और बालू का, जो पेस्टिंग तैयार करते हैं, राइट। जो उसकी मोटाई होनी चाहिए वो 10 से 12 mm के बीच रहनी चाहिए, राइट। इससे ज़्यादा मोटा आप ना दीजिए, राइट। तभी आपकी बॉन्डिंग अच्छा हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो मसाला का जो रेशियो मैंने लिया है, 4.5 इंची की दीवार है ये, 8 फुट बाय 6 फुट की है, और मोटाई दीवार की 4.5 इंची की है। तो रेशियो दिया है 1:4 के लिए। एक क्या है, एक बोरा अगर सीमेंट डालेंगे तो एक बोरे के साथ हमें चार चार बोरा बालू डालना पड़ेगा। क्लियर हो गई रेशियो। अब बात आती है ब्रिक साइज। ब्रिक साइज हमारा एज पर साइड क्या होता है, एज पर साइड क्या होता है? जब भी आप साइड पे जाते हो, सुपरविजन कर रहे हो, या आप क्लाइंट हो, आपके साइड पे आपने ब्रिक मंगाया, तो उस ब्रिक की साइज आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रिक की साइज जब भी लंबाई नापोगे, 230 mm, जिसको 9 इंची आप कह सकते हैं, और जो चौड़ाई होगी ब्रिक की 115 मिलीमीटर, जिसको आप इंच फीट में बात करें तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये चौड़ाई कितनी होती है इंच फीट में? 4.5 इंची, जो कि 115 mm हो जाता है, राइट। और जो ब्रिक की हाइट होगी, जो ब्रिक की मोटाई होगी, वो 75 mm, जो इंच फीट में बात करें तो 3 इंची की होगी। ये भी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इस दीवार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इस दीवार की वैल्यू। जो 8 फुट बाय 6 फुट का जो सामने आपको दीवार दिख रहा है, और मोटाई 4.5 इंच, तो मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया यहाँ पे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। देखो, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है। तो दीवार की लंबाई लिया, तो इस दीवार की लंबाई जैसे 8 फुट और 6 फुट मैंने रखा है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, 12 फुट हो सकता है, 15 फुट हो सकता है 15 फुट लंबा हो सकता है, और 10 फुट चौड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको फुट करना है इसकी जगह, राइट। तो अब देखिए ये वाला पार्ट को, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल 8 फुट रख दिया, राइट। और हमने क्या किया, फिर 6 फुट रख दिया, राइट। और 0.375, मतलब 4.5 इंची डिवाइडेड बाई 12 आप करते हो ना, तो 0.37 आता है आपके पास। जब ये मल्टीप्लाई आप करते हो, गुणा करते हो तीनों को, तो आपके पास आता है CFT। क्या आता है? CFT आता है, राइट। 18 CFT आपके पास आ गया। क्लियर हो गया। ये दीवार का वैल्यू निकल गया। जितना हमें ब्रिक वर्क की दीवार खड़ी करनी है, उसकी वैल्यू मांगी है, राइट। अब यहाँ थिकनेस ही चेंज करेंगे, जितना भी लंबाई चौड़ाई होगा, जो भी थिकनेस है, थिकनेस भी वही रखेंगे। 9 इंची की दीवार है तो 0.75 आएगा, 1 फुट का है तो 1 फुट आएगा, मतलब जितना जिस प्रकार की दीवार होगी उस प्रकार की होगी। अब बात करते हैं इस वाले की, वॉल्यूम ऑफ वॉल चेंज टू मीटर। क्योंकि इसको मीटर में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं एक्चुअल तरीके से, तो वहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब मीटर में काम करता है। इसलिए चेंज टू मीटर मैंने किया, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 18 CFT में भाग दे दिए। 18 CFT हो गया, भाग दे दिए 35.3147, ये तो 0.51 मीटर क्यूब आ गया।
अब देखो ये 1850 वैल्यूम कितना है दीवार का, इसको चेंज कर दिया मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 CFT होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना CFT होता है 35, इसलिए 18 में भाग दिया 35 पॉइंट इतना से, तो हमारे पास मीटर क्यूब में चेंज हो गया 0.51 मीटर क्यूब। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, पहले मैंने विदाउट मोटार का वहाँ निकाल रखा है वैल्यू एक ब्रिक का, राइट। अब कहता है कि विथ मोटार, क्योंकि 230 मतलब 9 इंची दीवार को में कन्वर्ट करोगे 230 और 10 जो मोटार ऐड करेंगे तो 240 हो गया, 125 हो गया और 85 हो गया। ये मोटार के साथ जो मसाला जो लगाएंगे ना तो 10 बढ़ जाता है ना, इसलिए अगर लंबाई ब्रिक की 9 इंची है तो उसमें 10 बढ़ जाएगा, इसलिए 240 हो गया, 230 प्लस 10 ठीक है, 115 प्लस 10 125 हो गया, 75 प्लस 10 185 हो गया। मोटार की थिकनेस जब बढ़ेगा तो ईंट की साइज भी तो बढ़ेगा, राइट ना। तो उसके बाद आपका क्या हो गया यहाँ पे 0.24, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 240 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 0.24 हो गया, फिर इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया 0.125 हो गया। उसके बाद फिर देखो 85 को भी मीटर में कन्वर्ट करने क्या 85 जनरली जो मिलीमीटर होगा उसको 1000 से भाग देना है, तो आपके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 85 डिवाइड बाई टोटल करोगे तो 0.085 मीटर होगा। जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 0.22255 मीटर क्यूब। अगर ये आप डेली कैलकुलेशन करते हैं तो एक विदाउट मोटर और विथ मोटर का वैल्यू आप याद रख लीजिए, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आप कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए आप क्या, हमारे पास वैल्यू कितना निकला है 0 पॉइंट कहाँ पर निकला है, ये निकला है 0.51, वही चीज़ मैंने लिखा 0.51 टोटल वैल्यू में एक ब्रिक से मैंने भाग दे दिया मोटार के साथ, राइट, क्योंकि मोटार भी तो जगह ले रही है। तो 0.51 डिवाइडेड बाय 00255 किया तो 200 नंबर हो गया। कितना ईट निकला मेरे पास 200 नंबर। अब देखो सेकंड स्टेप जो हमारे पास है, वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर, क्या वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर। अब वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर निकालना है, क्लियर है। एक सेकंड, विथ मोटर का मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। ये देखो वैल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटर 0.23, मतलब 230 लंबा ब्रिक की, भाग दीजिए डायरेक्ट मीटर में कर लिया हूँ 0.115 0.075 ब्रिक की साइज में, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, हज़ार से भाग दे 0.2 कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो विदाउट मोटर आया ये आया, राइट। इसका काम कहाँ लगता है, वो तो विद मोटर तो हमारा ब्रिक निकाल लेंगे, इसका काम लगता है हमारा सीमेंट और बालू निकालने में। कैसे, देखो वैल्यूम ऑफ कवर्ड बाय 200 नंबर ऑफ ब्रिक, मतलब कितना वैल्यूम कवर कर रहा है ये 200 ब्रिक, ठीक है। तो वही लिखना है 200 गुना कितना विदाउट मोटर कितना निकला है, एक ब्रिक का जो वैल्यूम निकाला है विदाउट मोटर, कोई मसाला तसाला नहीं, सिर्फ ईट का, तो 0.001983, तो वही 200 गुना इतना किया, तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया, 0.3997 मीटर क्यूब। अब देखो वैल्यूम ऑफ मोटार, अब वैल्यूम ऑफ मोटार निकालना है, तो टोटल वैल्यूम कितना मैंने पहले निकाला था 0.51, अब माइनस इसको कर देंगे हम, जितना कवर कर रहा है उसमें वैल्यूम, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 0.113 मीटर क्यूब, क्लियर है 0.3, यही वैल्यू पे अब हम सीमेंट और बालू को निकालने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास याद रखना 0.113 मीटर क्यूब आया, राइट, कितना आया 3 मीटर क्यूब आया। अब देखो ड्राई वैल्यूम, वो जो निकला वेट वैल्यूम निकला, गीला फॉर्म निकला, राइट, और साइड पे जो माल आती है सूखा फॉर्म है, इसलिए ड्राई करना पड़ता है। ड्राई वैल्यूम निकल तो 0.115 गुना 1.33 मतलब क्या 33% मैंने इंक्रीज किया उस वाली वैल्यू में, जो एक्चुअल वैल्यूम जो साइड पे कैलकुलेट हुई उसका मैंने कितना परसेंट बढ़ा दिया 33% बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जो भी फॉर्म आता है जब आप सूखे सीमेंट और बालू में पानी डालते हो तो वो 33% सुखड़ जाती है, समझ गया ना क्लियर बात।
तो 0.113 और गुना 1.33, 80% पे जब तोड़ोगे तो 1.33 आएगा, राइट। तो अब मल्टीप्लाई इसको करा तो आपके पास 0.150 मीटर क्यूब आ गया। ये हो गया आपका रियल। अब इस वाले पे आपको, इस वाले पे, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू हो गया इस पे हम काम करने वाले, इस पे काम करने वाले, क्लियर है। अब चलो देखते हैं अब सीमेंट कैसे निकालेंगे। ये ड्राई वैल्यू अगुना 1/5, 1/5 क्यों, क्योंकि 1/4 का मसाला, तो सम ऑफ रेशियो 1/4 का मसाला जो मैंने बताया था 1 और 4, देखो यहाँ पे 1:2, एक सेकेंड यहाँ पे बता देता हूँ, 1:4। जब इनको जोड़ते हो आपके पास कितना आता है 5। 1 पार्ट ऑफ क्या है सीमेंट है, तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 1 + 4 5 गुना 1440 क्या है सीमेंट की डेंसिटी, ये सीमेंट की डेंसिटी, ठीक है। तो जब इनको आप कैलकुलेशन करते हो तो 43.2 kg आता है आपको। और आपको पता है कि साइड पे जितने भी सीमेंट आता है वो 50 kg की पर बैग होती है। कितने केजी की होती है 50 kg की पर बैग होती है। जब 43.2 में 50 से भाग देते तो आपके पास अप्रोक्स कितना आता है 0.864 बैग्स आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सैंड कैसे निकालें। सैंड कैसे निकालें, सैंड ईजी है। सैंड निकालने के लिए कुछ नहीं, फिर वही ट्राई वैल्यू जो मैंने 0.15 ये देखा, 4/5, 4/5 क्यों, अभी मैंने बताया था आपको 1/4 का मसाला में जो साइड पे रेडी करता हूँ तो एक पार्ट सीमेंट है, चौथा पार्ट क्या है बालू है। तो एक पार्ट सीमेंट तो मैंने निकाल लिया ना, अब बच गया मेरे चौथा पार्ट, चौथा पार्ट क्या है बालू है। तो ट्राई वैल्यू वही 0.15 गुना 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 मतलब क्या सम ऑफ रेशियो +1 + 4 और गुना 30.31 क्यों, क्योंकि साइड पे जब भी माल आता है वो क्यूबिक फीट में था, इसलिए डायरेक्टली मैंने क्या किया 35.31 मल्टीप्लाई। जब इनको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आता है 4.24। ठीक है, एक अल्टरनेटिव निकालने का भी तरीका है जो नीचे मैंने दे रखा है, जो जिससे आपको अच्छा लगे निकाल सकते हैं। अगर आपने एक बार में बैग निकाल ली है तो 0.864 कर देना और 1.226 कर देना और चौथा पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 4.22 आएगा। दोनों में रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगी, अल्टरनेटिव से निकालो या सेंड से निकालो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। चलो रखते हैं।